गाइस वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और भाई हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो अभी मैं अकेला काम पे जा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन हफ्ते में सैफ का और मेरा जो स्केजूल होता है भाई वो डिफरेंट होता है। और अभी भाई बजे हैं 9:30 बजे हैं। बाकी 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा क्योंकि मेट्रो से तकरीबन डिपेंड करता है, अगर आप जल्दी जाते हो तो भाई जल्दी पहुंच जाओगे, ऐसे होगा 1 किलोमीटर तक का होगा। और साहब जो है भाई वो 12 बजे आएगा और 8 बजे जाता है किचन वगैरह क्लोज़ करके। अभी 2 दिन हर किसी को छुट्टी होती है हमारे रेस्टोरेंट में, चाहे शेफ़ हो चाहे जो भी काम करता हो भाई, ऑनर को छोड़ के। वो तो पूरा दिन उधर पड़े होते हैं, कभी ये चीज़ बना रहे हैं, कभी ये नया लेके आए हैं। बाकी जो किचन में शेफ़ की भी 2 दिन छुट्टी है, वो भी कल नहीं आया था, आज भी नहीं आएगा, फिर आएगा। फिर 2 दिन हमारी छुट्टी हो जाएगी। सुबह जो है मेरी छुट्टी है और सैफ की, हम दोनों की जो है वो वेडनेसडे थर्सडे को छुट्टी है। और बाकी ये है कि कल इतना काम नहीं था, बहुत ही लो था। दोपहर के टाइम बिजी होता है और जो मतलब कि सैटरडे संडे होते हैं वो तो भाई पूरा दिन ही बिजी होते हैं। सुबह से लोग आना शुरू हो जाते हैं, दोपहर को ज़्यादा होते हैं। बाकी और दिनों में सुबह को खामोशी होती है, लोग आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और चले जाते हैं। और शाम को भी, दोपहर को थोड़े बहुत आर्डर आते हैं जो मतलब कि वर्किंग डेज़ पे होते हैं। वीकेंड्स पे तो भाई सुबह से ही जो ब्रंच का आर्डर आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और ये होता है कि सैटरडे संडे को ज़्यादा काम होता है, तो अगर मंडे को छुट्टी होती है तो बंदा रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि पहले मेरा ऐसे होता था, सैटरडे संडे था, मंडे और ट्यूसडे छुट्टी होती थी, पर अभी नहीं है। अभी जो है मंडे ट्यूसडे काम करना पड़ रहा है, वेडनेसडे थर्सडे को छुट्टी है। पर इन सेंस ये भी सही है क्योंकि मंडे को भाई इतना काम नहीं होता और जो ट्यूसडे है उस पर भी इतना काम नहीं होता। और जो वेडनेसडे थर्सडे है तो वो थोड़ा जो है ना ज़्यादा काम होता है एज़ कम्पेयर टू मंडे और ट्यूसडे। ये तो सिर्फ हमारे रेस्टोरेंट में है, और भी भाई बहुत रेस्टोरेंट में, इधर है ही रेस्टोरेंट, है टूरिज़म। हर रेस्टोरेंट का जो है अलग ही वो उनका स्केजूल होता है, वो किस तरह लोग आते हैं नहीं आते हैं। हमारे जो है किचन में वेडनेसडे से लेके जो है संडे तक एक औरत काम करती है जो कि किसी और रेस्टोरेंट में भी करती है। वो पहले उधर जाती है और उसके बाद जो यहाँ आती है। वो कहती है कि वो वाला जो रेस्टोरेंट है वो बहुत बिजी होता है। वो कहती है कि हर दिन जो है वो मुझे कम से कम 100 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। और इस तरह भाई, इस तरह के भी लोग हैं जो कि 2-2 रेस्टोरेंट पे काम करते हैं। जैसे कि वो करके आती है काम, फिर जो है ना शाम को इधर करती है। भाई लोग पैसा छाप रहे हैं। और उसने तो, वो जो औरत है वो थोड़ी बहुत मतलब कि ओल्ड एज की है। और उसने कहा था कि जब वो 16 ईयर्स ओल्ड की थी तो उस टाइम से जो है वो भाई किचन में काम कर रही है, मतलब कि रेस्टोरेंट फील्ड में। तो सोचो भाई उसके पास क्या क्या नहीं होगा 16 साल की उम्र में, और है भी पुर्तगीज़ी। और ये लोग इतना टैक्स भी नहीं देते, पैसे जो हैं ये अपना बचा के रखते हैं। कुछ है यहाँ पे जो हाफ़ टैक्स देते हैं, कुछ है कि नहीं टैक्स देते हैं, कोई किस तरह करते हैं। और उसके अलावा आज या फिर जो है वो सुबह सैलरी भी मिली है क्योंकि आज 5 तारीख है और सुबह 6 आज मेरी तो ठीक है, वरना जो है वो सुबह मिल जाएगी। और उसके अलावा मुझे उनसे ये भी पूछना है क्योंकि जो पिछली सैलरी थी उसमें से मेरा सुगंध सोशल का तो टैक्स गया था, पर IRS का जो है टैक्स नहीं गया था। मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्यों नहीं भेजा, तो वो भी मुझे उनसे पूछनी है क्योंकि सैफ के दोनों पे हुए थे। सुगंध सोशल का भी टैक्स होता है, एक दूसरा होता है IRS का भी टैक्स होता है। वो भी मुझे जो है वो उनसे पूछना है कि भाई मेरा आप लोगों ने क्यों पे नहीं किया। हाँ तो भाई अभी मैं काम पे पहुंच गया हूँ, तो मिलते हैं काम के बाद। ये बंदा जो है शेफ जगह पे काम कर रहा है। हेलो ब्रो। हेलो। हाँ तो गाइस अभी जो है खाना पीना हम लोगों ने कर लिया है दोपहर का। आज खाने में लोगों ने थोड़ा लेट बनाया था क्योंकि यहाँ पे शेफ़ नहीं था और दूसरा लड़का है वो बहुत ही स्लो है। और उसके अलावा भाई केक वगैरह भी थे। आज आपको इन लोगों ने जो है अलग बनाया, मतलब कि हलाल नहीं बनाया था, पर हमारे लिए अलग बनाया था, मेरे लिए सैफ के लिए। और यहाँ पे एक और लड़का भी काम करता है अल्जीरिया का, वो भी नया आया है। तो हम तीनों के लिए जो है इन लोगों ने बगैर पोर्क के बनाया था। बाकी ये जो अपना खाते हैं इन लोगों ने अपना जो है वो पोर्क के साथ जो है खाना बनाया था।
हाँ तो भाई यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, ये केक वगैरह बनाती है, यहाँ पे है औरत काम करती है। आज ये था खाने में जो हम लोगों ने खाया, बाकी जो दूसरा पोर्क वाला भाई वो ये है। और ये स्टाफ के लिए केक है, वो भी स्टाफ के लिए केक है। और ये लिमोनाद पड़ा है, और ये भी स्टाफ के लिए था जो कि सुबह ख़त्म कर दिया भाई खा के। वैसे ये केक मैंने ट्राई नहीं किए हैं, तो मैं अभी ट्राई करके देखता हूँ कि किस तरह बने हैं ये जो केक है। हाँ तो गाइज़ अभी जो है मैं इधर घर पहुँच गया हूँ, जस्ट 5 मिनट का जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और जैसे मैं रेस्टोरेंट से जैसे निकला था तो भाई मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जल्दी जल्दी जो है वो मुझे आना था, घर पहुंचना था, क्योंकि 7:15 जो बस आती है वो मुझे एनी हाउ पकड़ना था। और उसके अलावा वो मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ, वो देख रहे हो सारी भाई, यहाँ पे बहुत ख़तरनाक बारिश होने वाली है, पर कुछ कह नहीं सकते भाई, ये इस तरह दिखाता है और बाद में ये वो देखो वहाँ पे जैसे नॉर्मल हुआ पड़ा है, यहाँ पे इस तरह दिखाता है। पुर्तगाल के भाई वेदर का पता ही नहीं चलता। और भाई आज जो था वो काम इतना ज़्यादा नहीं था जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, और सैफ का भी इतना काम नहीं था। वो इवेंट्स के लिए कुछ चीज़ें होती है जो ऑलरेडी प्रिपेयर करके वो फ्रिज में रख देते हैं, तो वो प्रिपेयर कर रहा था, वरना जो है इतना काम नहीं था। और उसके बाद जो भाई आते हैं आपके क्वेश्चंस पे, जो कि पिछली वीडियो में भी यार हम लोग नहीं दे पाए थे जवाब, तो अभी जो है आपके कुछ जो हैं क्वेश्चंस वो डिस्कस करते हैं। एक भाई का सवाल था कि वो अपने दोस्त, अगर उसको यहाँ पे दोस्त के थ्रू पुर्तगाल आ सकता है, नहीं अगर वो उसको स्पॉन्सर करे और बैंक जो वीज़ा है, बैंक स्टेटमेंट है सॉरी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो भाई ये चीज़ है, स्पॉन्सर का क्या मतलब होता है? स्पॉन्सर का मतलब यही होता है कि भाई आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, लाजमी चाहिए होता है। एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है और उसकी भी भाई लिमिट होती है, और दूसरा जो है स्पॉन्सर आपका जो कोई फैमिली मेम्बर है वो कर सकता है, जो आपका ब्लड रिलेटिव हो ना, उस तरह करके फैमिली में जो है कोई ऐसा जो बंदा है आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कोई दोस्त आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। और ये है कि भाई सीवी किस तरह बनाएं, तो यार सीवी के लिए भाई ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, टेम्पलेट पड़ी हुई हैं, गूगल पर भी जाओ, बस कॉपी पेस्ट करते जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तस्वीर अपना डालो, ये वो सारी चीज़ें करो, वो आप आराम से घर बैठ के बना सकते हो। वैसे भी घर बैठ के ही बनाया जाता है। उसके बाद है कि डिस्पेंसरी का काम मिल जाएगा नहीं हॉस्पिटल में, तो उसके लिए ये है भाई सबसे पहले लैंग्वेज आना चाहिए। और सबसे पहले आप वहाँ से आओगे कैसे भाई? ऐसे मतलब कि एक बार अगर इंटर हो गए फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फिर जैसे टाइम गुजरेगा लैंग्वेज सीखोगे, आप अपने सोशल जो आपका नेटवर्क होगा, जिस बंदों से आप मिलोगे ये वो करके उनके थ्रू आपको मिल भी जाएगा। पर सबसे बड़ा मसला है कि भाई यहाँ पे आओगे कैसे? आप एक बार पहुँच गए, लैंग्वेज सीख ली, तो फिर भाई आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस ये जो क्वेश्चंस थे 3-4 वही थे, बाकी सुबह हमारी छुट्टी है और देखते हैं कि सुबह अगर पॉसिबल हुआ तो Q&A बनाएंगे, या उसके अलावा आपके जो हैं सवाल जिनके हम लोगों ने नहीं दिए उसका लाजमी जो है सबका जो है हम जवाब देंगे। और भाई उसके अलावा मुझे सुबह जो है एम्बेसी भी जाना है, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है, तो चलेंगे और देखेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। और ये जैसे मैं सबमिट करवाऊँगा अपना सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी के लिए, तो इस तरह जो है मेरा प्रोसेस शुरू होगा। उसके अलावा भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, या जो हमारा फेसबुक पेज है भाई वहाँ पे जो लड़के या लड़कियाँ हैं वो मैसेज करती हैं और हम जो है उनका जवाब देते हैं। और भाई हमारे वीडियो को लाइक भी करें, और इतनी अच्छी लगी हो या अगर किसी दोस्त के लिए हेल्पफुल है तो लाजमी उसके साथ भी शेयर करें। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।